Today, we are deeply honored to have among us Mr. Javed Tak, Padma Shri Award 2020 and Director of Zaiba Apa Institute of Inclusive Education, Bijbehara. Big round of applause for our guest. Though not disabled by birth, Mr. Tak faced a life-challenging strategy that left him paralyzed. Yet, instead of giving up, he turns his pain into purpose. He begins his journey of dependent life in an independent way. His life is a message of courage and compassion. He has dedicated his life to empowering children with disabilities through education and rehabilitation. The Zaiba Apa Institute currently supports around 100 children with various disabilities. So we are really honored to have you here. Big round of applause. जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज. आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम. आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं आजकल बहुत सारे स्ट्रेस या एंजाइटी में मुब्तला है. और स्ट्रेस क्या है, जब हम इसको देखते हैं या इस पे असेसमेंट करते हैं तो देयर इज़ नो सच ए परफेक्ट रीज़न फॉर द स्ट्रेस. किसी को पेयर प्रेशर है, किसी को लगता है कि मेरे घर में गाड़ी नहीं है, किसी को ये लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं दिख रहा हूँ, किसी को लगता है कि शायद हम इकोनॉमिक लेवल से थोड़ा नीचे हैं. लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट यही है कि वो अपने दम पे अपने आप को परफेक्ट बनाए, नॉलेज हासिल करे, अपना ड्रीम हासिल करे और अपनी एक पहचान बनाए जिससे वो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सके. और अगर उनको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे घर में कमी है तो वो उस चीज़ की कमी को भी दूर कर सकते हैं. तो इन महफिलों में हर स्टूडेंट को विद पैशन, विद इंटरेस्ट हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए. अगर हम पार्टिसिपेशन नहीं करें, बोलेंगे कि शायद इस प्रोग्राम में हमें क्या मिलेगा, वी आर इन ए बिग लॉस. जो भी एक्टिविटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होती है और ये एक डिज़ाइन होता है, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जाइजर हमारे लिए होता है. इट्स एन एलेक्सर फॉर आवर लाइफ. तो हर एक को इन प्रोग्राम में शमूलियत करनी चाहिए. जब हम स्ट्रेस आज के प्रोग्राम के हवाले से देखते हैं, जो हमें टॉपिक दिया गया है कि एग्जामिनेशन के, लेकिन पहले स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस वो चीज़ होता है कि जो अगर हमने कोई भी चीज़ अपने बॉडी पे लिया, अपने दिमाग पे लिया, अपने आप को किसी चीज़ से इतना तंग किया कि वो हमारे साथ होना ही चाहिए, तो और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी पे जो असर पड़ता है जो इस स्ट्रेस का, तो वो कहीं ना कहीं से निकल बाहर आता है. जब हमें उसका हर किसी चीज़ का वेंट होता है. जब आतिशफशान पहाड़ में लावा जमा होता है तो फिर वेंट निकलता है कि और उसका ब्लास्ट हो जाता है. तो यही चीज़ होता है कि जिस चीज़ को हमने ज़्यादा ध्यान दिया, कभी कभी हम बोलते हैं कि मुझे परफेक्ट 100 में से 100 आनी चाहिए, और हमने ये दिमाग में रखा, और उसका वेंट क्या आएगा कि हम पे स्ट्रेस आ जाएगा. ऑल्दो स्ट्रेस होना चाहिए, हमने बोला कि स्ट्रेस हैज़ 2 टाइप्स. वन इज नेगेटिव स्ट्रेस, अनदर इज पॉजिटिव स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस यही है कि मैं अपने एग्जाम में ठीक करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा याद करूँगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँगा, ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अब हम रात भर दिन भर किताबों का कीड़ा बनेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे तो एक वेट आ जाएगा, या तो हमारे कुछ इलनेसेस आ जाएंगी. कभी कभी हमारी इंडाइजेशन होती है, हेडेक होता है, हमें लगता है कि हम थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने दिमाग में रखा है कि परफेक्शनिज्म, हमें परफेक्ट बनना है. दुनिया में परफेक्शनिज्म कहीं पे नहीं है, और जो परफेक्ट होगा वो सिर्फ हमारा रब है. और अगर हम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे फिर हमें दुनिया छोड़ना पड़ेगा. और हम करते भी यही है, हम एक कमरे में बैठते हैं, किताबों को यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से यूट्यूब, यहाँ से गूगल, सिर्फ पढ़ो, और इतना हम बढ़ते हैं कि इस बोरी का एक दिन फटना है
और ये ज़ाया, इसमें वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए हमें एक लाइन पकड़नी चाहिए। दुनिया में हर किसी चीज़ का मास्टर नहीं बन सकता है। हर कोई इंसान मीडिया वाला नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता है। हर कोई इंसान बेहतरीन इंसान बन सकता है। वी शुड बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो ये है कि हमारे पास नॉलेज हो, जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। रब ने हमें डिफरेंट बनाया है। किसी का ये ज़रूरी नहीं है कि हमने देखा है कि कोई हम ऑल द स्टूडेंट्स आर अचीवर्स, हम अचीवर्स हैं, हम इस रेस में हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर हम इसमें एक दौड़ लगाएंगे, अब हम रेस करेंगे, रेस में कोई आगे कोई पीछे, लेकिन जो रेस में है ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन। अगर हमने तालीम को छोड़ दिया ये कह के कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी दिमाग पे स्ट्रेस है, तो फिर हम रेस में नहीं है। और रेस में जो नहीं है वो इंसानियत से अलग है, वो बाकी। और उसी के दिमाग में फिर वो खराफात आ जाते हैं कि मैं उसका शीशा कैसे तोड़ूंगा, उसको गाली कैसे दूंगा, उसको कमेंट पास कैसे करूंगा, वो लड़की जा रही है तो इसको पीछे में क्या बोलूं कि ये इरिटेट हो जाए, वो लड़का अच्छा पढ़ रहा है इसको मैं क्या बोलूं कि ये बाहर ही ना निकले। इसलिए आइडल मैनर्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जिसने अपने आप को आइडल रखा, स्कूल की एज में स्कूल नहीं गया, काम के वक्त काम करने नहीं गया, शादी करने के वक्त शादी नहीं की, कारोबार करने के वक्त कारोबार नहीं किया, अपने घर में काम करने के वक्त काम नहीं किया, हर एनवायरनमेंट में हमें अपने आप को एंगेज रखना है। अगर हमें इसमें स्ट्रेस आ जाए तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये पॉजिटिव टाइम मकलियो। मगर बोन तो ये कि स्ट्रेस छो सानी जिंदगी हूँ अहम हिस्सा, यह सान फिक्र गस आसन। स्ट्रेस दोयम नाव फिक्र होनी चाहिए। फिक्र यमिस ना आसे सो हेक जिंदगी में कहीं करे। एफर्ट्स, जिस चीज़ में हम एफर्ट्स नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं हो सकता है। खाना खाना है, इसमें बर्तन भी लगेगा, इसमें दस्तरखान भी लगेगा, किसी को वहाँ से लाना है, पानी का गिलास भी लाना है, ये एफर्ट्स है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, किताबों में नहीं जागेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, सॉफ्ट किताबों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जिसने एफर्ट्स नहीं किए उसने कुछ नहीं किया, उसने ज़िंदगी में हारा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लोगे और आपको कल MBBS हो जाएगा, नीट सिलेक्शन हो जाएगी, IPS बनोगे और फिर आप मर जाओगे बिकॉज आपके पास स्ट्रेस है, आपकी कबर पे लिखेंगे मरहूम फलानी MBBS, उससे कुछ नहीं होगा। जिंदा रहो, जावेद रहो और खुश रहो और आबाद रहो।